दुनिया में ओ 3/3 चौथाई बोलते ना 4%, जिसको क्या बोला जाए? हम्म? हाँ, वो चौथा हिस्सा, चौथा पॉइंट यानी 4 प्रकार का कैटेगरीज के लोग होते हैं। एक टक्का यानी 1/3 लोगों ने सच्चे संतों से प्रेम किया, पूरा समर्पितता से उनका आर पार देखा उन्होंने। 3/3 लोगों ने जीते जी नहीं देखा। 3/3 लोग दुनिया में इस अंदाज के हैं, कोई भी उनके काबिल बातें हो तो सही है, उनके काबिल नहीं तो स्लेट पूछ दी जाती। पर 1/3 ऐसे लोग हैं, कोरी स्लेट को भी पढ़ लेते हो। चांगदेव ज्ञानेश्वर को खत लिखना चाहते थे, लिखे भी तो सोचते ही कि ज्ञानेश्वर 26 वर्ष का लड़का है, भले संत है, पर मैं 1400 वर्ष का हूं। योग सिद्धि से ब्रह्म रंध्र में प्राण छुपा लिया जाता है, वहां मौत का भी हाथ नहीं लगता। ऐसी वो सिद्धि का प्रकार है। सच्चा संत वो नहीं करता हो तो ईश्वर में लीन हो जाता है। पर ये चांगदेव जैसे, मैं 1400 वर्ष का और ज्ञानेश्वर 26 वर्ष का, इसको आदरणीय लिखूं, पूजने लिखूं, संत लिखूं, क्या लिखूं? ये तो लड़का है, बहुत सोचा समझा। और तुम्हारे अंदर खराबी हो, दूसरों के प्रति आदर कदर न हो, या खुद को कुछ विशेष मान बैठो, तुम दूसरों को सम्मान नहीं दोगे, फिर वहां से जो लिखाएगा वो ठीक नहीं होगा। वहां से लिखाना मतलब कोई भी एक्शन होगा वो गलत होगा। और चांगदेव के अंदर गलत एक्शन होगा कि कुछ नहीं लिखना चाहिए, कोरी स्लेट दे देना चाहिए। और कोरी स्लेट यानी पाती दे भेजी ज्ञानेश्वर को। ज्ञानेश्वर, सोपानदेव, निवृत्तिनाथ और मुक्ताबाई, 3 भाई एक बहन थे ना। मुक्ताबाई के हाथ में दिया गया ज्ञानेश्वर ने, मुक्ता बहन ये पढ़ो। मुक्ता ने पढ़ लिया। वो पाती कोरी थी, स्लेट बोल लो कि कुछ कागज बोल लो, कोरा था। ज्ञानेश्वर वो तीनों भाई बोलते, मुक्ता क्या लिखा है? बोले चांगदेव ये बोले कि मैं 1400 वर्ष रहा, पर कोरा का कोरा रहा, चला बहुत कहीं नहीं पहुंचा, इसलिए मैं कुछ नहीं लिखा। उन्होंने कुछ नहीं लिखा, बोले ये लिखा, बोले कि मेरे झोली में कुछ नहीं, मैं कोरा पंडित हूं, कोर्रा साधु हूं मैं। एक बार वो चांगदेव अहंकार में आकर शेर पर बैठकर और सर्प की वो आंसू लेकर चल पड़ा ज्ञानेश्वर उनको मिलने। तब ज्ञानेश्वर भी सोचे कि वो आ रहे तो अपन भी आदर स्वागत करने के लिए चलना चाहिए आगे तक। तो वो दीवार पर बैठे थे तीनों भाई बहन, दीवार को ही बोले ज्ञानेश्वर चलो, दीवार चल रही है। ये शेर पर बैठकर अहंकार में चांगदेव आ रहा है कि मैं क्या आदमी हूं। वहां देखा सामने दीवार पर बैठकर आ रहे, अहंकार चूर। तुम अपने को कुछ भी विशेष मानोगे और दूसरे को छोटा और नीचा मानोगे ना, तो तुम्हारी खैर नहीं। प्रकृति तुम्हें बहुत रपा दपा कर देती है। तो कहने का तात्पर्य, संतत्व वो है अवस्था ऐरण की तरह। जो लोहार होते, पंचाल बोलते ना, वहां पर ऐरण रहती है ना, उस पर हथौड़े बहुत गिरते हैं, ऐरण कुछ नहीं बोलती। पर ऐरण ही रहती वहां, हथौड़े पड़ पड़ कर और डंडे टूटकर या हथौड़े टूटकर पड़े रहते हैं, ढेर लगा रहता है, ऐरण जो का तो रहता है। इसी अंदाज में संत का जीवन हो रहता है। प्रभु जो तुद भावे साईं भली कर, गुरु नानक वाली।
सही सलामती निरंकार, हमारा कोई शिकायत फरियाद नहीं प्रभु, तेरे कांटों से भी प्यार, फूलों से भी प्यार। प्यारे मित्रों, मैं गुरु नानक की बात आई तो मैं कहीं पढ़ा हूँ और सुना भी हूँ और मेरी आत्मा भी गवाह देती है किस अंदाज में गुरु नानक को जेल हुई थी, ये लोगों ने दिया था, वो मुझे इतना स्मरण नहीं। पर गुरु नानक के जीवन में एक बार जेल में, कारागृह में गुरु नानक को बंद किया था, ऐसा मैं पढ़ा हूँ, सुना हूँ और मेरी भी अंतरात्मा बोलती है सही है। किस अंदाज पर समाज ने ये कारागृह में नानक जी, गुरु नानक जी को डाला था ये मालूम नहीं, पर नानक को भी सताया गया। नानक ब्रह्म ज्ञानी थे, देशना थी, या कोई गैर नहीं, तुम सब एक हो। नानक जेल में, कारागृह में तुमने बंद किया, ये तीन तिहाई लोगों ने। बुद्ध को तुमने बर्दाश्त नहीं किया। बुद्ध की बड़ी कहानी है, मैं ज्यादा ना बोलते हुए शॉर्टकट बोल रहा हूं। बुद्ध को भी नहीं बख्शा, पर आज वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह हम सब बोल रहे, नानक को याद कर रहे। जब जिंदे थे तब उतना बख्शा नहीं, बुद्ध जब जिंदे थे तब उतना बख्शा नहीं। आज बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, जिंदे थे तब नहीं चला। आज पूरे पृथ्वी में जितने बुद्ध के मंदिर है उतना किसी के नहीं है। जिंदा आदमी था तब कोई वैल्यू नहीं। और वो बोलते ना संतों के प्रति कि मैं कई वर्षों से पढ़ा था, प्रश्न वर्षों से पूछा गया कि जीते जी संतों को लोग दुनिया उतना क्यों नहीं फॉलो करती, कदर करती, आदर, ये वर्षों से भी पूछा गया। वर्षों अपने अंदाज में जवाब दिए थे। बोले संत जीते जी वैसे ही रहते जैसे आग होती है, और जैसे रीछ होता है बाल वाला, वो आंख से दूर रहता है, पास नहीं आता। ऐसे ही रीछ स्वभाव के लोग जो होते संतों के निकट नहीं आते, वो दूरी बनाए के उनका कचरा जल न जाए। और जो जलने को राजी होते हैं, एक तिहाई लोग, वो संतों के पास पहुंच जाते हैं। ये तीन तिहाई लोग, ये मेरा मन है गंदा इसलिए हूं मैं शर्मिंदा, शर्मिंदा, ये राष्ट्रीय टुकड़ो बाबा। मेरा मन है गंदा इसलिए मैं हूं शर्मिंदा। कोई न कोई लाग लपेट है, कोई न कोई अहंकार है, कोई न कोई जलन है कि ये संत पहुंच गए और हम क्यों खाई में कटर में पड़े हैं, इसलिए वहां नहीं पहुंचते। टीका टिप्पणी, निंदा, आलोचना, हानि पहुंचाना, जीते जी सब कर लेंगे हम। फिर बाद में उस संत शांत हो जाने के बाद हम ही। ज्ञानेश्वर जिंदे थे, जादवार फेंक दिया गया, आटा छीन लिया गया, दरबदर माँ बाप पानी में डूब के मर गए, बहुत यातना दी। तुकाराम बाबा को बाल बनाकर, चुना लगाकर, गधे पर उल्टा बैठा कर गांव में घुमाया गया। बहुत कुछ यातना दी तुकाराम बाबा ज्ञानेश्वर को। आज ज्ञान देव तुकाराम, उस पर हम कीर्तन कर रहे, ज्ञानदेव तुकाराम को भज रहे हैं। पर जब जिंदे थे तब ज्ञानदेव तुकाराम को कोई बख्शा नहीं। मीरा मेवाड़ से जाना पड़ा, घर के सदस्यों ने नहीं बर्दाश्त किया, देश निकासी कर दी। मीरा दरबदर फिरती रही, सौराष्ट्र द्वारका में, द्वारका की मूर्ति में समाना पड़ा। कहते हैं जीते जी आज मीरा के भजन गाते हैं हम, मीरा को याद करते, जीते तब हमको चला नहीं। कबीर के भजन गाते हैं, तुकाराम बाबा के अभंग, ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी पारायण करते हैं हम। मंसूर मस्ताना मुसलमान में हुई है, वो अनल हक बोलते थे, यानी मैं ईश्वर को अनुभव कर लिया हूं, अल्लाह को जान लिया हूं, मैं अल्लाह हूं, बुरा नहीं बोल रहे थे। हिंदुओं में बोलते ऋषि मुनियों ने अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं,
ब्रह्म को अनुभव कर लिया, वो बोल रहा है तो गलत थोड़ी। मंसूर मस्ताना अनल हक बोल रहा है तो बुरा क्या किया। जुन्नैद गुरु थे, वो बोले कि मैं भी अल्लाह को जाना हूं, ये लोग तुझे सरकलम कर देंगे बेटा। वो चुप हो जाता था, पर वो मस्ती आ जाती थी, अनल हक में अल्लाह हूं। मुसलमानों ने सरकलम कर डाला, हाथ पैर काट दिया, एक एक टुकड़े काट दिए, पर मंसूर मस्ताना का चेहरा भी हंस रहा था, कटा हुआ। तुम जिसको काट रहे हो वो मैं नहीं हूं, तुम जिसको सजा दे रहे हो वो मैं नहीं हूं। उस तत्व को जान लिए थे, पर हम क्षति उसको पहुंचाते जिसको हम जानते हैं। इस आंखों से देखते, इस कानों से सुनते हैं, वही हमको पता रहता है। और कबीर तो बोलते, मैं कहता आंख न देखी, मैं कहता कान न सुनी। ये आंखों से जो दिखता नहीं वो मैं बोल रहा हूँ, ये कानों से जो सुना नहीं जाता वो मैं बोल रहा हूँ। तुमको कैसा बर्दाश्त होगा, इसलिए कबीर को भी तुम कम नहीं सताया। कबीर काशी में रहते थे, चुनंद व्यक्ति यही लोग आते थे जैसे, और पंडित बहुत थे वहां पर, दुखी सुखी लोग जाते थे अपना सब ठीक करवाने के लिए। और ब्राह्मण लोग, पंडित लोग बोलते थे ये विधि करो वो विधि, वहां भीड़ होती थी। कबीर के पास ज्यादा भीड़ नहीं, कम लोग आते थे। हीरे की दुकान हो तो वहां बहुत भीड़ देखा है अपने, सोने की दुकान हो वहां बहुत भीड़ देखा है अपने, मछली की दुकान हो वहां पर मछली उठा लेते लोग, साइड में खड़े रहे, कोई बिक न जाए इसलिए बाद में हमको देना तोल के। शराब की दुकान में कोई ऐड करना पड़ता है, गटर के पास बिक रहे हो पहुंच जाते हैं। वेश्यालय वहां कोई ऐड करना पड़ता है, पहुंच जाते हैं। अमुक जगह लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहां कोई बुलाते हैं, पहुंच जाते हैं। क्यों? उस कैटेगरीज के हम लोग हैं। पर जहां कीमती कुछ है वहां हमारी भीड़ नहीं होती। कबीर सत्संग करते थे, लोग आते थे तो जलन वाले लोगों ने षड्यंत्र किया, एक वेश्या को साधा, एक शराबी को साधा, बेचने वाले को, और एक शराबी, ये एक शराब बेचने वाला और एक मांस बेचने वाला, इन तीन लोगों को दुष्ट लोगों ने, जो प्रवृत्ति दुष्ट थी उन लोगों ने साधा। बोले कबीर को मिटाना पड़ेगा, बोले अपनी दुकान चलेगी नहीं। अपन क्या बोलते वो क्या बोलता है, अपने बाहर की बात है और अपनी दुकान कमजोर हो रही। अपने ज्ञान के आगे वो बड़ा ज्ञानी दिख रहा है, इसलिए वैसी बात बोलते हैं ना, सब नकटों की बाजार हो, उसमें एक नाक वाला है तो काटो इसकी नाक। कबीर बैठे सत्संग में, सब लोग बैठे हैं उनके जो भक्त होंगे, और एक आता है शराबी बेचने वाला, शराब बेचने वाला, वो बोलता है व्यासपीठ के पास जहाँ बैठते थे वो, कबीर बाबा आप शराब के पैसे ज़्यादा हो गए, इसलिए उधारी ज़्यादा हो गई इसलिए नहीं आते, कोई बात नहीं, पर आप पीने आया करो, जब भी पैसे आएंगे तब देना, और नहीं भी दिए तो कोई बात नहीं, पर पीने आया करो, आप आते अच्छा लगता है। लोग चौंक गए। दूसरे दिन चौथियाई लोगों में से 3 तिहाई लोग रह गए, 1 तिहाई बंद हो गए कि अरे कबीर तो शराबी आदमी है, जो बार बार देखने वाले इस अंदाज में देखते हैं। 3 तिहाई लोग रह गए। दूसरे और एक दिन बाद आए, फिर मांस बेचने वाला आया, कबीर आपके बिगर दुकान सुननी लगती है, आप मांस लेने आते नहीं, आपके पर पैसे हो गए, उधारी हो गई, देना दे राबेर, पर आप लेके जाया करो। और 2 दिन के बाद में 2 तिहाई लोग रह गए। तीसरे दिन वेश्या आई। वेश्या बोलती है कि आपके बिगर मेरी सेहत सुन्नी लगती है, भले पैसे ना हो तो कोई बात नहीं, पर आप आना। 3 तिहाई लोग जो थे हौसे गौ से 9 से खलास खे, 1 तिहाई रह गए जो पक्के थे,
चौथे दिन वो आकर बैठे। कबीर बोले भाई ऐसे ऐसी बात, मैं तो इस अंदाज का आदमी हूँ, आप क्यों आए? और नीचे सर झुका रखे थे। बोले प्रभु, कबीर साहब से बोले आप जो भी है, आपको हम अंदर से भी जानते, बाहर से भी जानते, और आप जो हो वो हम अच्छी तरह जानते हैं। ये षड्यंत्र है, जो भी कुछ है, हमें कोई फर्क नहीं गिरता, हमें कोई भी कीमत पर कोई दूर नहीं कर सकता, और हम वो लोग हैं, ऐसा उन्होंने बोला। तो कहने का तात्पर्य, कबीर को भी जब जिंदे रहते हम मौत के घाट उतारना चाहते, बदनाम करके उसका सब नाश करना चाहते, पर आज कबीर के भजन चल रहे। गीता का सूत्र है, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। अर्जुन, सत्य तीनों काल में एक जैसा रहता है, असत्य तीनों काल में नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं। वैसे ही जैसे प्रकाश से किसी ने पूछा आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, आप अंधेरे को क्यों भगा देते? बोले अच्छा है बेचारा वो अंधेरा, उसको आप भगा क्यों देते हैं? प्रकाश बोला भाई अंधेरा कौन है, मुझे तो मालूम नहीं, अंधेरा का और मेरा कभी मिलन हुआ ही नहीं। अंधेरा किधर रहता है? बोला अंधेरा किधर, आप उसको रहने ही नहीं देते। बोले अरे मैं बोल रहा हूं वो अंधेरा है भी किधर, मुझे मालूम नहीं। अंधेरा और प्रकाश हमको ही पता रहता है, क्यों हम अंधेरे में जीते। प्रकाश की मौजूदगी अंधेरा खत्म खेल है। अंधेरी रात है, वहां टॉर्च लगा दो, बल्ब लगा दो, अंधेरा रहता है। प्रकाश का न रहे ना ही अंधेरा है। ऐसा ही हमारे जीवन में असत्य का पिटारा भरा हुआ है, वह सत्य का प्रकाश ही नहीं। फिर अपन बोलेंगे प्रकाश को कि आप गलत कर रहे अंधेरे के साथ। ऐसे ही जीवन में सत्य की किरण, सत्य का प्रकाश ये महापुरुषों के अंदर प्रगटता है। उन्होंने प्रगटाया, मेहनत की, साधना की, तब दुनिया का दस्तूर सब सहा। जीसस को सूली लगती है, आज वो सूली का क्रास गले में टंगा है, मरघट में वो क्रास टंगा है, हमारे घर पर टंगा है, चर्च पर टंगा है। जब जिंदे थे तब वो क्रास, मौत का घाट उतारा गया जीसस के शरीर को, आज वो क्रास हम पूज रहे। जीते जीते तब गवारा नहीं, मर जाने के बाद में ये सब हुआ। तो प्यारे मित्रों, ये सभी बात है। ये तो मेरे सामने बनी घटना में साधु बना था, मेरा साधु बनने का सिलसिला चल रहा था। मैं पाल वाले बापूजी के पास गया था, वो रेडियो के सेल लेने गया था, चला गया, तब की घटना है। जब 1985 वर्षों को अमेरिका में जेल हुई थी, और उस षड्यंत्र में उनको थेलियम नाम का जहर दिया गया था। ये अपने सामने की बात है। ऐसे बुद्ध पुरुषों को, महापुरुषों को हमने बख्शा नहीं, पर आज जिनको हमने सताया उनका ही गुणगान हम गा रहे। तो कहने का तात्पर्य यह है, आपका प्रश्न, जीते जी संत थे, जैसे आग होती ना, वहां पर कुछ छेड़खानी नहीं की जाती। क्यों? वहां जलने की संभावना, पर राख बन गई हो, आग खत्म हो गई हो, राख को हम कपाल पर लगाएंगे, शरीर पर लगाएंगे, राख कुछ बोलती है, ठंडक पहुंचाती। और
वही संत शरीर छूट गया उसकी मूर्ति बना लेते, फिर मंदिर भी बना लेते, वहां हाथ जोड़ते, वो जो बोलो वो सुनता है, वो सुनता तो वो भी नहीं, पर इनको लगता है कि आपने सुन नहीं जा रही फरियाद। पक्षी का बैठना डाल का टूटना एक होता है, तुम बोलते संत ने हमारी सुन ली, वो चलता है, ठंडा ठंडक है ना। जब आहकते जो बोलते तथा था तुमको मिर्ची लगती। सत्य सगी माँ को भी बोलो तो बुरा लगता है बोले, फिर वो नहीं रह गए, फिर हम पूजते हैं। न जाने क्या क्या हम करते हैं सब कुछ, पर प्यारे मित्रों एक तिहाई लोग कीमती है दुनिया में, इसलिए ये संत महापुरुष बुद्ध पुरुष जी पाते हैं, नहीं तो ये 3 तिहाई उनको जीने ही नहीं देंगे। तो तुम्हारा प्रश्न का ये उत्तर मेरे ख्याल में आया कि इस अंदाज की बात है प्यारे मित्र हो। तो प्राणवान लोग प्यार प्रेम कर पाते संतों को जीते जी, बाद में 3 तिहाई सब कुछ करने को तैयार है वो। ये बात है, बस इतना ही इस पर बोलना चाहूँ।